Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all in your YouTube channel Biology with Bilal Ahmed. ओके, तो MDK टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ का जो है आज थर्ड टेस्ट उसकी डिस्कशन करते हैं, जो कि 2 चैप्टर से था, एसेलुलर लाइफ एंड प्रोकैरियोट। तो पहले MCQs है हमारे पास बेटा कि द वायरस विच रन्स लाइसोजेनिक साइकिल इज़ कॉल्ड डैश। तो वायरस जो कि लाइसोजेनिक साइकिल चलाता है उसको हम क्या कहते हैं? वायरुलेंट वायरस। बी ऑप्शन है वायरियान, सी ऑप्शन है वायराइड और डी है टेम्परेट। तो बेटा जब भी हम वायरस को लें तो बेटा वायरस 2 टाइप्स ऑफ साइकिल्स चलाता है, रन्स करता है। 2 टाइप्स ऑफ साइकिल जो है ये रन्स करता है। एक को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल और दूसरे को हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। सही। लाइटिक साइकिल में ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया वगैरह की जो है वो लाइसिस काज करता है, और यहाँ पे जो है लाइसिस काज नहीं करता बल्कि उसके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रह रहा होता है। अपनी भी रिप्लिकेशन होती है इसकी, साथ साथ में बैक्टीरिया की भी होती है। तो बेटा वो तमाम वायरस जो कि लाइटिक साइकिल रन्स करते हैं उसके लिए नाम है बेटा वायरुलेंट। तो जहाँ पे भी वायरस आ जाए और उसके साथ कोई लफ्ज़ आ जाए वायरुलेंट, तो इट्स मीन कि ये कौन सा साइकिल रन्स कर रहा है? वायरुलेंट, ये लाइटिक साइकिल रन्स कर रहा है। और जहाँ पे भी लफ्ज़ आ जाए लाइसोजेनिक साइकिल, तो बेटा ऑल दोज वायरस विच रन्स लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड टेम्परेट वायरस। तो हम टेम्परेट वायरस कहते हैं। तो इसीलिए आपने यहाँ पे जो है ऑप्शन डी को करेक्ट करना है, डेट इज़ ऑप्शन टेम्परेट वायरस। ओके बेटा, सेकंड जो है हमारे पास MCQs है, विच वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर पोलियो। पोलियो के लिए हमारे पास कौन सा जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है? अच्छा बेटा, पोलियो जो है क्या, इसमें अगर हम देखें पोलियो, तो पोलियो हमारे पास कौन सी डिज़ीज़ है? पहले आपको पता होनी चाहिए, वायरल डिज़ीज़ है। ओके, अच्छा अगर वायरल डिज़ीज़ है, कौन सा वायरस काज करता है? तो बेटा पोलियो वायरस काज करता है इसको। अच्छा, अब अगर पोलियो वायरस काज करता है तो पोलियो वायरस के बारे में आपको बताओ, ये DNA है क्या RNA वायरस है? तो आपको पता होना चाहिए ये RNA वायरस है। अच्छा बेटा, अब इस RNA वायरस के ख़िलाफ़ हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो बेटा वैक्सीन का याद रखना, वैक्सीन हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और इसी तरह जो है सब यूनिट और टॉक्साइड। तो बेटा पोलियो के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है तो उसमें हमारे पास 2 है, एक है लाइव भी अवेलेबल है और एक किल्ड वैक्सीन भी अवेलेबल है। लाइव वैक्सीन भी अवेलेबल है और किल्ड भी अवेलेबल है। तो बेटा लाइव के लिए अब आपको नाम बता दूं तो वो क्या है? इसके लिए आसान, 7। तो लफ्ज़ जब आ जाए 7, तो 7 जो है वो वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, यूज़ फॉर अगेंस्ट पोलियो। और जब आ जाए किल्ड वैक्सीन तो उसके लिए है बेटा साल्क। तो किस तरह आप डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा? आखिर में क्या है कि इससे मुराद किल्ड, तो किल्ड वैक्सीन इज़ व्हाट अवेलेबल फॉर पोलियो एंड आल्सो लाइव वैक्सीन इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर पोलियो एज वेल। और बेटा ये लाइव जो है उसको हम OPV भी कह सकते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, और उसको हम ओरली भी देते हैं। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट पोलियो। और पोलियो जो है हमारे पास जब भी आ जाए तो बेटा ये क्या है? वायरल डिजीज़ है। तो यहाँ पे आपने कौन सा जो है ऑप्शन टिक करना है? बोथ, लाइव भी है और किल्ड भी है। ओके बेटा, नेक्स्ट MCQs है, दैट इज थर्ड वन, फ्लू इज काज्ड बाय डैश। तो फ्लू जो है वो कौन काज करता है? तो बेटा सिंपली फ्लू हमारे पास काजेटिव एजेंट इसके लिए कौन है? तो फ्लू हमारे पास, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, पहला ऑप्शन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, सी ऑप्शन है स्टेफिलोकोकस और डी ऑप्शन है नन। तो बेटा अब जब आ जाए फ्लू या इन्फ्लुएंजा दोनों कह सकते हो, तो फ्लू इज काज्ड बाय बेटा ये वायरल डिजीज़ है। ये क्या है? वायरल डिजीज़ है। और बेटा ये कौन सा वायरस काज करता है? तो वो है बेटा हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस, और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसमें ये हमारे पास RNA वायरस है और इसमें 8 सेपरेट पीसेस होते हैं RNA के।
8 सेपरेट पीसेज ऑफ आरएनए यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस में होते हैं। अब यहाँ पे आया है बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। आपका शक अगर इस पे है तो बेटा ये दूर कर दूँ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो हमारे पास वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। और बेटा इस बैक्टीरिया का आपके कोर्स में जिक्र है कहाँ पे, इट काज निमोनिया, ये जो है निमोनिया काज करता है। ये बाकी तो वैसे भी जो है इसके काजेटिव एजेंट नहीं है, लेकिन आपका अगर आपने आंसर ये टिक किया है तो बेटा ये निमोनिया में आप जाके फिर सेकेंड ईयर में वहाँ पे देखना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये हमारे पास बैक्टीरिया है और इट काज व्हाट, निमोनिया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन डी, नन। ओके, थर्ड फोर्थ एमसीक्यूज है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग किल्स एंडोस्पोर। अच्छा, तो एंडोस्पोर जो है वो किल कौन करता है, सिंपली बेटा पहले तो एंडोस्पोर को हम समझे कि एंडोस्पोर है क्या। ए ऑप्शन है हमारे पास फार्मलिन किल करता है, इथाइलिन ऑक्साइड, अल्कोहल या हेवी मेटल। तो बेटा जब भी आ जाए एंडोस्पोर, क्या है एंडोस्पोर्स, तो बेटा याद रखना एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर which are formed by bacteria in order to tolerate harsh condition। किसी भी जब भी हार्श कंडीशन बैक्टीरिया वगैरह के लिए आता है तो वहाँ पे क्या होता है, उस हार्श कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए बैक्टीरिया क्या कर देता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन कर देता है। और बेटा याद रखना जब भी आ जाए कि एंडोस्पोर्स, तो एंडोस्पोर्स आर फॉर्म बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव। तो आपके बुक में सेंटेंस जिक्र है कि दे आर फॉर्म बाय सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बाज ग्राम का पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये बनाते हैं। तो एक आपको ये, अब ये एंडोस्पोर हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर है, इसको हम किल कैसे करेंगे, तो बेटा फार्मलिन हो गया, अल्कोहल हो गया, हेवी मेटल, उसको हम बैक्टीरिया को उसके साथ जो है उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एंडोस्पोर इसके लिए जो है वो रेजिस्टिव है, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो इथाइलिन ऑक्साइड है। तो इथाइलिन ऑक्साइड इज यूज फॉर किलिंग द एंडोस्पोर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बी वेल करेक्ट। अच्छा, फोर्थ है बेटा बैक्टीरियल ब्लाइट इज काज्ड बाय डैश। ओके, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि प्लांट में काज करता है। तो बेटा इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आपने उन बैक्टीरिया का नाम याद करना है और वो जो डिजीज़ प्लांट में काज करता है वही आपने याद करना है, बाकी कुछ नहीं। तो बेटा बैक्टीरियल ब्लाइट जो है हमारे पास एक डिसऑर्डर है, बैक्टीरियल ब्लाइट। अब ये प्लांट में जो है बैक्टीरिया डिजीज़ काज करता है। तो अब कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि प्लांट में बैक्टीरियल ब्लाइट काज करता है, तो पहला है एरविनिया कार्टोवोरा। तो बेटा एरविनिया कार्टोवोरा जो हमारे पास है, पहला ऑप्शन है वो हमारे पास बैक्टीरियल सॉफ्ट रूट काज करता है, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट काज करता है ये डिजीज़। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम। तो बेटा एग्रोबैक्टीरियम जो है वो हमारे पास काज करता है बैक्टीरियल गाल, सही, वो बैक्टीरियल गाल काज करता है किस में, प्लांट में। थर्ड हमारे पास है बेटा ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस फेसियोली। तो ये ज़रा मैं साइड पे लिख देता हूँ, फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस पीवी फेसियोली, सही बेटा। अच्छा, तो ये एग्रोबैक्टीरियम मैंने कहा कि ये क्या बैक्टीरिया का। और लास्ट वन है बेटा हमारे पास ऑप्शन डेट इज राल्स्टोनिया जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट काज करता है। ओके, तो इसका जो काजेटिव एजेंट है, बैक्टीरियल ब्लाइट का जो है हमारे पास जो काजेटिव एजेंट है तो वो क्या है, वो है ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस पीवी फेसियोली। और ये है ऑप्शन हमारे पास कौन सा, तो दिस इज ऑप्शन सी जो है ये काज करता है क्या, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस पीवी फेसियोली, ये बैक्टीरियल का ब्लाइट काज करता है। अच्छा बेटा यहाँ पे एक यूनिक चीज़ आपको दूँ, कोई आपसे कहे क्लासिफिकेशन में बड़ा यूनिट क्या है, आप कहोगे किंगडम, सही, किंगडम हमारे पास क्या है, वो बड़ा यूनिट है। अच्छा, और स्मॉल यूनिट क्या है, तो आप कहोगे स्पीशीज हमारे पास क्या है। तो कोई आपसे कहे किंगडम से बड़ा यूनिट है, उससे कहो हाँ है, और उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन भी इससे बड़ा यूनिट है। और लाइफ हैज़ 3 डोमेन, और उसको हम कहते हैं, एक हमारे पास प्रोकैरियोटा, दूसरे हमारे पास यूकैरियोटा, और थर्ड जो न्यू डिस्कवर हुआ आर्की, किसने डिस्कवर किया था, डॉक्टर कार्ल रूस इन 1970।
तो ये इससे बड़ा यूनिट हमारे पास क्या हो गया, डोमेन। अब कोई आपसे कहे कि स्पीशीज से कोई बड़ा यूनिट छोटा यूनिट है, तो हाँ, या डोमेन को हम सुपर किंगडम भी कहते हैं। अब जब स्पीशीज की तरफ आते हैं तो स्पीशीज से भी छोटा यूनिट है, हाँ है, तो बेटा उसको हम सब स्पीशीज कहते हैं। और सब स्पीशीज के लिए जो नाम है वो है क्या, स्ट्रेन। उसके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बेटा क्या, स्ट्रेन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो स्ट्रेन इज कॉल्ड वर्ड सब स्पीशीज। अब यहाँ पे देखा जाए तो बेटा ये ज़ेनथोमोनास हमारे पास जेनस है। कंपेस्टर, तो कोई आपसे कहे स्ट्रेन की एग्जांपल दो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ज़ेनथोमोनास हमारे पास जेनस है, ये हमारे पास सेकंड स्पीशीज है, और ये पीवी फेसियोली ये इसके स्ट्रेन का नाम है, सही। तो ये ज़ेनथोमोनास कंपेस्ट्रस पीवी फेसियोली, फेसियोली जो है ये इसका क्या है, बैक्टीरिया में। ज़ेनथोमोनास कंपेस्टर में फर्दर क्या है, स्ट्रेन है। तो कोई आपसे कहे कि स्ट्रेन की कोई एग्जांपल लो आपके बुक से, तो आप यहाँ से इसको दे सकते हो। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आगे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक लफ्ज़ आएगा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को आपको पता है डाई, और एक और लफ्ज़ आएगा इसी के साथ स्ट्रेन आएगा बेटा। तो बेटा अगर आ जाए स्ट्रेन इसी स्पेलिंग के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, इंजरी टू टेंडन। इंजरी टू टेंडन, टेंडन पार्ट ऑफ द मसल विच इज अटैच विद बोन इज कॉल्ड व्हाट, टेंडन। और उसके इंजरी को हम स्ट्रेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसी दोनों स्पेलिंग के साथ, और अलग स्पेलिंग सेम है लेकिन उसका जो अलग अलग मसल में आ जाए तो उससे मुराद क्या है, हमारे पास इंजरी टू टेंडन है। और अगर कोई क्लासिफिकेशन वगैरह में आ जाए तो उससे मुराद सब स्पीशीज़ हैं। ओके बेटा, आगे जो है हमारे पास MCQs है, दैट इज़ फिफ्थ, वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो बेटा तीन हमारे पास अब यहाँ पे, एक है TB, और दूसरा हमारे पास टाइफाइड, और तीसरा है हमारे पास बेटा निमोनिया। तो बेटा इन तमाम के लिए जो है हमारे पास क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है। इन तमाम के लिए जो है हमारे पास क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डी करेक्ट होगा, डेट इज़ ऑल। और इसमें तो है कि इसके तकरीबन 80 डिफरेंट स्ट्रेन हैं, और उसमें 23 स्ट्रेन आया है, 80 डिफरेंट स्ट्रेन है किसके, निमोनिया के। और उसमें तकरीबन 23 के लिए जो है हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। ओके बेटा, आगे जाते हैं, डेट इज़ ऑप्शन, डेट इज़ MCQ नंबर 6, डैश रिप्रोड्यूस बाय कंजुगेशन। अच्छा बेटा, जब लफ्ज़ आ जाए कंजुगेशन, तो बेटा कंजुगेशन, तो बेटा आसान सा आपको बता दूं, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके बुक में 3 जगहों पर हमारे पास कंजुगेशन का लफ्ज़ आया है। एक बैक्टीरिया में, आपको पता है बैक्टीरिया में क्या होता है, कंजुगेशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। दूसरा बेटा आपने याद रखना है, हमारे पास जो है एक है बैक्टीरिया, दूसरा है हमारे पास बेटा पैरामीशियम, या मैं अगर कहूँ सीलिएट्स, क्या बेटा, सीलिएट्स। और तीसरा मैं कहूँ बेटा ग्रीन एल्गी। तो सीलिएट में फिर क्या, पैरामीशियम वगैरह। तो बेटा ग्रीन एल्गी। तो जब भी लफ्ज़ आ जाए बेटा कंजुगेशन, तो आपके बुक में इन 3 जगहों पर जिक्र है, बैक्टीरिया, सीलिएट्स और ग्रीन एल्गी। तो इन तीनों में हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके ज़रिए, कंजुगेशन के ज़रिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइटा, इसको हम क्लोरोफाइटा बी कहते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल। 7th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके बेटा, बैक्टीरिया में जब हम देख ले तो जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया 2 किस्म के हैं। एक है फोटोसिंथेटिक, जो कि सनलाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, और दूसरा है कीमोट्राफिक या कीमोसिंथेटिक भी कह सकते हो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमोट्राफिक बैक्टीरिया भी कह सकते हो। ये डिफरेंट केमिकल को ऑक्सीडाइज करके उसकी एनर्जी से खुराक बनाते हैं। अच्छा बेटा, तो फोटोसिंथेटिक की एग्जांपल हमारे पास है पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया
और नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये तीनों जो है ये किसके एग्जांपल है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास सल्फर बैक्टीरिया ए ऑप्शन, बी है नॉन सल्फर और सी है पर्पल बैक्टीरिया। तो ये तीनों हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोटोट्रॉफ। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन आएगा? डी आएगा, दैट इज नन। अच्छा, कीमोटोट्रॉफ की एग्जांपल सिंपल बेटा मीथानोजेन। मीथानोजेन जो है वो हमारे पास क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफिक है। तो ये तीन एग्जांपल आपने याद रखने। बेटा एक बात आपको बता दूं, आसान अक्सर जब भी कंपैरिजन आता है, लेट सपोज कोई कंपैरिजन है, आप चाहते हो कि मैं इन दोनों को याद करूं, तो बेटा एक को याद करो, फॉर एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इसके अलावा जो भी एग्जांपल आएगा आपके बुक में यही तीन दिए गए हैं, सही है? तो जो भी एग्जांपल आएगा वो क्या होगा? कीमो ऑटोट्रॉफ की एग्जांपल होगा, सही? तो इसीलिए बस इसको याद रखो। इसके एग्जांपल है भी नहीं, लेकिन अगर आ भी जाए तो आपको याद होंगे ये तीन। इसके अलावा क्या होंगे? वो कीमो ऑटोट्रॉफ होंगे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 8। LPS इज प्रेजेंट इन डैश। LPS क्या है? LPS लिपोपोलीसेकेराइड, ये किस में मौजूद है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ऑप्शन ए है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास राइजोबियम। सी ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और डी है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। अच्छा बेटा, तो LPS लिपोपोलीसेकेराइड ये हमारे पास क्या है बेटा? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब देखेंगे इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। तो बेटा आपको मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सिंपल, तो बेटा जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि अब आपने क्या करना है, लेट सपोज ग्राम पॉजिटिव भी दिए हैं आपके बुक में, ग्राम नेगेटिव भी दिए हैं, तो इनमें से एक आप याद रख लो, ग्राम पॉजिटिव याद करो, ग्राम नेगेटिव भूल जाओ, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर जब भी MCQs आ जाए तो आपको ग्राम पॉजिटिव याद होंगे, इसके अलावा जो नाम आएगा जो कि आपको याद नहीं होगा उसी को MCQs में टिक करोगे ग्राम नेगेटिव। लेट सपोज अब यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव की एग्जांपल दूं बेटा, तो ग्राम पॉजिटिव की एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। बस ये सारे आपके बुक में जो है वो आपको बता रहा हूँ। दूसरा है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। तीसरा आपके बुक में लिखा है लेप्रेसे काजिंग बैक्टीरिया और उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, लेप्रेसे काजिंग बैक्टीरिया। इसी तरह जो है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, सही। और इसी तरह जो है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिस, और इसी तरह है बेटा माइकोप्लाज्मा, जिसमें सिलवाल नहीं है लेकिन ये इंक्लूड है आपके क्लासिफिकेशन में, किस में? ग्राम पॉजिटिव। इसके चंद कैरेक्टरिस्टिक जो है ग्राम पॉजिटिव जैसे होते हैं। तो बेटा अब ये नाम आपने याद कर लिए, बस इसके अलावा ग्राम नेगेटिव को भूल जाओ। वो तमाम के तमाम जो इसके अलावा आएंगे आपके बुक में, इसके लिए जो है वो क्या लफ्ज आएगा? ग्राम नेगेटिव। तो अब चलो शाबाश, मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई आपने ये याद किया, ये ग्राम पॉजिटिव है। दूसरा है बेटा राइजोबियम, इसमें राइजोबियम आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इट्स मीन कि ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? ग्राम नेगेटिव। और यही देख लेते हैं आगे, माइकोबैक्टीरियम आ रहा है इसमें? हाँ, माइकोबैक्टीरियम भी। अच्छा, तीसरा जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, हाँ वो भी आ रहे हैं, तो डेट्स वाई ऑप्शन बी राइजोबियम। वो मैंने याद ही नहीं किया था, क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव याद है, इसके अलावा जो है वो क्या होंगे? ग्राम नेगेटिव होंगे। तो ये एक तरीका है ईटा के लिए या इमडिकेट के लिए कि आप एक याद कर लो, दूसरा भूल जाओ, इसके को क्या कर लो, अपने एक्सेप्शन में रख दो कि मैंने ये याद किया है। ये दूसरे जो है जो याद नहीं है, जो नाम आएगा ऑप्शन में, तो वो एक्सेप्शन जो है वो क्या होगा? वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आएगा ग्राम नेगेटिव और वो राइजोबियम है। अच्छा बेटा, फिर अगर आ जाए ग्राम नेगेटिव, तो ग्राम नेगेटिव में आपको बता दूं बेटा, इसमें जो सेलवाल है हमारे पास ये थिन होता है, और यहाँ पे क्या होता है? ये थिक होता है। अच्छा बेटा, दूसरा एक लफ्ज़ आएगा मीजोसोम। तो मीजोसोम लफ्ज़ जब आ जाए बेटा, तो इसके लिए याद रखना कि मीजोसोम इज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड, तो ये भी हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रोमिनेंट होता है। तो ये चीज़ें आपने इसके हवाले से याद रखनी है। ओके बेटा, नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फार्म कॉलोनीज। 9th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फार्म कॉलोनीज। अच्छा बेटा, आपके बुक में 3 एग्जाम्पल लिए हैं शेप के लिहाज से। एक है बेसिलाई, बेसिलस जो कि रॉड शेप है। दूसरा हमारे पास कोकाई, और तीसरा है हमारे पास स्पायरेला। तो बेटा कोई आपसे कहे इन तीनों में जो है कौन से, ये रॉड शेप हो गए, ये हमारे पास स्पेरिकल शेप हो गए, और ये कॉमा शेप या इरेगुलर शेप है इसकी कोई। अच्छा बेटा, तो याद रखना, आपने नाम सुना कॉलोनी मतलब एक से ज़्यादा हो, सही है बेटा ऐसे।
तो बेटा अब बेसिलाई में डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्टेफिलोबैसिलस ये नाम सुना होगा। तो डिप्लो मीन 2 बैक्टीरिया, स्टेफिलोस मीन चेन ऑफ बैक्टीरिया, इसी तरह तो इसमें भी नाम, और इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्लोबैसिलाई नाम। लेकिन इसमें आपने इस तरह का नाम नहीं सुना होगा कि स्ट्रेप्टोस्पेसिलाई या डिप्लो है। यहाँ पे डिप्लो आ गया तो डिप्लो मीन हमारे पास क्या, डिप्लोबैसिलस, तो इस मीन के 2 बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोबैसिलस तो इस मीन के बहुत से बैक्टीरिया जो कि चेन में, और स्टेफिलोस इस मीन के ग्रेप्स फॉर्म में इस तरह अरेंज है। इसी तरह यहाँ पे भी, लेकिन स्पाइरेला में ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा स्पाइरेला जो है दे नेवर फॉर्म कॉलोनी, ये कॉलोनी नहीं बनाता। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा बेटा फिर यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस अक्सर आ जाता है कोकस, तो जहाँ पे भी लफ्ज़ कोकस आ जाए बेटा, इसके लिए भी एक शॉर्टकट आपको बता दूँ, और वो क्या है कि ये आ जाए कि ये किसी के साथ आया है, कोकस आया है, तो बस डायरेक्टली आपने कहना है कि वो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल, तो आपने कहना है नॉन मोटाइल, क्योंकि इसमें जिक्र है कि कोकाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो अगर आ जाए स्ट्रेप्टोकोकस इज डैश मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो आपने कहना है क्या बेटा, नॉन मोटाइल। और तकरीबन ये ईटा का एमसीक्यूज भी था यही स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई के बारे में। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 10th, स्लाइम सिक्रीटिंग मैक्सोबैक्टीरिया आर इंक्लूड इन डैश प्रोटियोबैक्टीरिया। बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और बेटा ये जो अभी ये एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूँ, तो ये तकरीबन अक्सर ईटा में ये प्रोटियोबैक्टीरिया से लाजिमन सवाल आ जाता है। सही है, अक्सर 2-3 मरतबा सल्फर बैक्टीरिया का आया है कि सल्फर बैक्टीरिया किस में आता है। तो बेटा अब यहाँ पे है कि अल्फ़ा बैक्टीरिया, तो अल्फ़ा बैक्टीरिया हमारे पास यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, सॉरी स्लाइम सिक्रीटिंग मैक्सोबैक्टीरिया। तो अल्फ़ा बैक्टीरिया की एग्जांपल याद रखना, ये हमारे पास राइजोबियम है। प्रोटियोबैक्टीरिया में फर्दर क्लासेज है अल्फ़ा, बीटा, गेमा, डेल्टा। तो अल्फ़ा की एग्जांपल आपने याद रखना है वो है राइजोबियम। बीटा की एग्जांपल आपने याद रखना है बेटा नाइट्रोसोमोनास, सही। और इसी तरह जो है गेमा की एग्जांपल आपने याद रखना है गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया। तो ये अक्सर आता है 2-3 मरतबा ये आया था सल्फर बैक्टीरिया, 2-3 ईटा क्वेश्चन में ये आया है, सही सल्फर बैक्टीरिया। और जब आ जाए डेल्टा, तो डेल्टा की एग्जांपल आपने याद रखनी है वो है स्लाइम सिक्रीटिंग मैक्सोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइम सिक्रीटिंग मैक्सोबैक्टीरिया ये डेल्टा है, और जो कि ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब एक और बात बताओ बेटा, जितने भी अब ये प्रोटियोबैक्टीरिया है, प्रोटियोबैक्टीरिया, तो प्रोटियोबैक्टीरिया ये सारे एग्जांपल है। तो कोई कहे ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या नेगेटिव, ये तमाम के तमाम ग्राम नेगेटिव है। क्या है, ग्राम नेगेटिव। प्रोटियोबैक्टीरिया में जितने भी हमारे पास क्लासेस आते हैं ऑल आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके आगे डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 11, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया। अच्छा बेटा रॉड शेप का मैंने कहा बेसिलाई, बेसिलस हमारे पास रॉड शेप होता है। तो बेटा बेसिलस के एग्जांपल आपने याद रखने हैं, ये 3 ही है। जो इसमें ए है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है हमारे पास सल्मोनेला टाइफी, और तीसरा है हमारे पास बेटा क्लास्ट्रीडियम टेटिनाई। तो ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारे पास करेक्ट है, डेट इज ऑप्शन डी ऑल। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा बेटा इसमें कौन सा जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रुप है, तो अब आपको मैंने बता भी दिया यहाँ पे दोबारा बेटा कि क्लेमाइडिस, ये भी हमारे पास क्या है, ये क्लेमाइडिस जो है ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव। बी ऑप्शन है स्पायरोकीट्स, वो भी हमारे पास ग्राम नेगेटिव है। बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन दोनों करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। बेटा प्रोटियोबैक्टीरिया हो गए, स्पायरोकीट्स हो गए, और क्लेमाइडस हो गए, और एप्सिलॉन, ये तमाम के तमाम क्या है, ग्राम नेगेटिव है। तो ग्राम नेगेटिव का मैंने तो आपको बता दिया, भूल जाना बस ग्राम पॉजिटिव याद रखना है। लेकिन ऐसे ही ग्रुप आपको बताओ, प्रोटियोबैक्टीरिया हो गए, प्रोटियोबैक्टीरिया में अल्फा बीटा ये सारे। दूसरा हमारे पास जो है इसमें जो जिक्र है कौन सा, क्लेमाइडस, क्लेमाइडियस और स्पायरोकीट्स, और इसी तरह जो है स्पायरोकीट्स के साथ साथ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, दीज ऑल आर ग्राम नेगेटिव, ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, दैट इज ऑल। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज 14, और वो है P24 फॉर्म डैश इन HIV। बेटा जब HIV आ जाए तो इसमें याद रखना, एक है बेटा इसमें मैट्रिक्स, एक है इसका कोर, सही है, और एक है स्पाइक।
बस आसान सा। जब आ जाए मैट्रिक्स, तो बेटा ये मैट्रिक्स किससे बना होता है, ये P24 से बना होता है, सही। जब आ जाए कोर, विच ऑफ द फॉलोइंग P24 फॉर्म द, सॉरी ये इट फॉर्म द कोर, ये हमारे पास क्या है, इट फॉर्म द कोर। और मैट्रिक्स P17 से बना होता है, प्रोटीन 17, और ये 24 से। और स्पाइक जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 40 से बने होते हैं, सही। तो ये बस आपने याद रखना है, ये इसमें डिफरेंट प्रोटीन हैं कि किन किन से बना है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स जो हमारे पास है, सॉरी P24 जो है वो क्या बनाता है, इट फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ द HIV। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा ए। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा MCQs नंबर 15। जर्मन मीजल इज काज्ड बाय डैश। ओके बेटा, जर्मन मीजल, तो बेटा मीजल जब आ जाए तो एक सिंपल मीजल आएगा, उसके साथ कोई जर्मन वगैरह नहीं होगा। तो बेटा मीजल जो है हमारे पास याद रखना, जब आ जाए इट इज काज्ड बाय, तो रोबियोला वायरस, रोबियोला, सही है। और जब आ जाए जर्मन मीजल तो इट इज काज्ड बाय बेटा रोबेला वायरस। तो ये आपने याद रखना है। तो रोबेला और रोबियोला, जब रोबियोला आ जाए तो इट्स काज मीजल, और जब आ जाए रोबेला तो ये काज करता है बेटा क्या, इट काज्ड व्हाट, जर्मन मीजल। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन ए, रोबेला वायरस। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 16। विच पेयर इंक्लूड बोथ द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ HIV। अच्छा बेटा HIV को अगर हम देख लें तो HIV में हमारे पास HIV, इसमें हमारे पास तकरीबन 9 डिफरेंट जीन हैं, जो कि है गेक, पोल, टेट, ENV, VPR, VPU, विफ, निफ, रिफ। ये तकरीबन 9 तकरीबन डिफरेंट प्रोटीन हैं। और उसमें याद रखना 3 जो है गेक, पोल और ENV, ये 3 जो है ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर। और ये बाकी जो 6 प्रोटीन है ये इसके इन्फेक्शन के लिए और वायरलिटी जो है उन तमाम के लिए जो है कोड करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम देख लेंगे कि गेग जो है इसमें कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है बेटा पोल ENV, तो पोल और ENV, तो इट्स मीन ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। दूसरा है पोल और टेट, तो पोल है लेकिन दूसरा टेट है, और टेट हमारे पास वो नॉन स्ट्रक्चरल जीन है। ENV, हाँ ENV है, लेकिन दूसरा हमारे पास क्या है इसके साथ VPR, तो ये भी गलत। और डी है VPR VPU, तो वो भी दोनों जो है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डेट इज ए, पोल एंड ENV बोथ कंटेन व्हाट स्ट्रक्चरल जीन। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 17। HIV प्रोटीएज डाइजेस्ट डैश। बेटा HIV को जब हम देख ले तो ये हमारे पास रेट्रोवायरस है, और रेट्रोवायरस में होता है RNA, लेकिन RNA को कन्वर्ट करता है DNA में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अच्छा, HIV में 3 किस्म के एंजाइम हैं, एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक है बेटा प्रोटीएज, और एक है इंटीग्रेज। तो बेटा याद रखना, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये मैंने आपको बता दिया RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। और आ जाए जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश, तो बेटा आपने याद रखना है कौन सा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, आल। तो बेटा याद रखना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द एंजाइम विच इज ओनली प्रेजेंट इन वायरस, इट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, नॉट फ्रॉम फंजाई। तो ये हमारे पास सिर्फ वायरस से हम, और वायरस में भी फिर किससे, रेट्रोवायरस से। अच्छा, तो वो तो इंटीग्रेज क्या करता है, इंटीग्रेज लेट सपोज ये होस्ट DNA है तो, और ये वायरल DNA है, तो ये वायरल DNA इसमें इंटीग्रेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए इंटीग्रेज जो है वो यूज़ करता है। अच्छा, और जब प्रोटीएज आ जाए तो ये बेटा ये प्रोटीएज ये कोई भी होस्ट, यहाँ पे ऑप्शन है होस्ट सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, होस्ट रिप्लिकेशन मशीनरी को, होस्ट राइबोसोम को। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज नन। क्यों, क्योंकि ये यूज़ करता है, ये जब अपने प्रोटीन बना लेता है, लेट सपोज ये इसके अपने प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को फिर वायरल का जो स्ट्रक्चर है, वायरस का जो स्ट्रक्चर है, उसको उस स्ट्रक्चर में तब्दील करने के लिए जो है ये प्रोटीएज एंजाइम आता है, सही। तो ये प्रोटीएज एंजाइम अपने प्रोटीन को वायरल स्ट्रक्चर देने के लिए इस्तेमाल होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे पास डी करेक्ट होगा, दैट इज नन। ये प्रोटीएज एंजाइम होस्ट के खिलाफ यूज नहीं होता, अपने ही प्रोटीन को स्ट्रक्चर शेप देता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं बेटा, ऑल आर वायरल डिजीजेस एक्सेप्ट, तमाम के तमाम हमारे पास वायरल डिजीजेस है एक्सेप्ट। तो ए है हमारे पास हेपेटाइटिस ए, सही। तो हेपेटाइटिस ए जो है, हाँ ये वायरल डिजीज़ है जो कि हेपेटाइटिस ए काज करता है। अच्छा, बी है हमारे पास बेटा
हर्पीस, हाँ हर्पीस भी जो है वो भी क्या है, ये भी वायरल डिजीज़ है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस काज करता है। सी है हमारे पास हेपेटाइटिस सी, हाँ ये भी HCV वायरस काज करता है। और डी है हमारे पास बेटा हेपेटाइटिस डी। तो जब भी आ जाए हेपेटाइटिस डी तो बेटा ये वायरस काज नहीं करता, ये वायराइड काज करता है। ये कौन काज करता है? और याद रखना, कोई आपसे कहे कि वायराइड हमारे पास एनिमल में क्या काज करता है, तो बेटा यही एक एग्जांपल आपने याद रखना है, हेपेटाइटिस डी। बेटा जब भी आ जाए वायराइड तो वायराइड जो ह्यूमन में काज करता है वो क्या काज करता है? हेपेटाइटिस डी। अच्छा बेटा HAV हेपेटाइटिस ए वायरस, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, HCV कोई आपसे कहे कि इनमें DNA वायरस कौन सा है, तो सिर्फ HBE DNA वायरस है, बाकी ये दोनों क्या है? ये RNA वायरस है। तो ये भी आपने एक पॉइंट याद रखनी है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा TMV इज ऑल एक्सेप्ट। बेटा लफ्ज आया है TMV, तो TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। तो याद रखना बेटा ये प्लांट वायरस है, प्लांट में डिजीज इसकास करता है। दूसरा बेटा ये RNA वायरस है। और तीसरा बेटा इसके लिए पॉइंट आपने याद रखना है, ये रॉड शेप है। और चौथा बेटा आपने इसके बारे में नाम याद रखना है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, सबसे पहला जो वायरस डिस्कवर हुआ था वो ये था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रॉड शेप प्लांट वायरस, फर्स्ट डिस्कवर वायराइड। तो बेटा ये हमारे पास गलत होगा, ऑप्शन सी फर्स्ट डिस्कवर वायराइड ये नहीं है, फर्स्ट डिस्कवर वायरस है। और जब आ जाए फर्स्ट डिस्कवर्ड वायराइड, तो वायराइड जो डिस्कवर हुआ था वो PSTV था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड, वो हमारे पास सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन सी। अच्छा नेक्स्ट है बेटा लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA। अच्छा बेटा जब भी लफ्ज़ आ जाए कि वायरस, तो बेटा याद रखना वायरस में हमारे पास वायरस जितने भी है ये हमारे पास क्या है बेटा, इसमें या तो DNA होगा जेनेटिक मटेरियल, या जो है इसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होगा। तो एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन डी और नन हो गया। अच्छा बेटा अब इसमें आपको बता दूँ चंद DNA वायरस की एग्जांपल आपको दूँ। तो बेटा RNA के याद रखना है, पोलियो वायरस भी RNA है, TMV का बता दिया वो भी हमारे पास RNA है, HCV का बता दिया वो भी RNA है, रोबेला का आपको बता दूँ वो भी RNA है, रोबियोला जो है वो भी RNA है, ये चन आपको। इसी तरह मम्स जो है वो जो काज करता है वो भी क्या है? RNA है। अब बेटा अगर आ जाए कि हमारे पास DNA वायरस, तो DNA वायरस की सिंपल एग्जांपल दूँ बेटा, एक तो आपको पता लग गया HBV, वो भी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास, और इसी तरह इन्फ्लुएंजा ये भी क्या है बेटा? RNA वायरस है। और HBV जो है हेपेटाइटिस बी हो गया। इसके साथ जो है लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए पॉक्स, तो पॉक्स वायरस भी हमारे पास क्या है? ये भी DNA वायरस है। और बेटा इसके साथ साथ जो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2, जितने 1 जो है हमारे पास वो भी क्या है? वो भी हमारे पास DNA वायरस हैं। अच्छा बेटा कोई आपसे कहे लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, तो आपने नाम याद रखना है, वो है पॉक्स। और पॉक्स हमारे पास ये सबसे लार्जेस्ट वायरस नोन है। डन। ओके थैंक यू बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट डिस्कशन। सिंपल था, और यही टॉपिक जो आपको बताई है यही आपने एमडीकेट और ईटा के लिए याद रखने हैं। थैंक यू सो मच।